500 ग्राम अरबी को अच्छी तरह से छील लिए हैं। आज इसी का रेसिपी बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। इस अरबी को पीस में काट लेंगे। इसे छीलने के बाद कभी ना धोए, पीस में काट नहीं पाइएगा। इसे मीडियम साइज के पीस में कट करेंगे। आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। देखिए कट किए हैं, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। इसी तरह के पीस में सभी अरबी को कट कर लिए हैं। इसे पानी बदल बदल कर अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें कोई मिट्टी ना लगा रहे। देखिए अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। अरबी में डालने के लिए लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून से कम जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून मिर्ची पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर। कलर के लिए डालेंगे हाफ टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। मसाले में पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाकर भिगो कर रखेंगे ताकि मसाला कढ़ाई में डालने वक्त जले ना। और इस तरह से मसाले को भिगो कर रखने से पिसा हुआ मसाला का स्वाद भी आएगा। कढ़ाई को पहले से ही गर्म होने के लिए ओवन के ऊपर बैठा दिए हैं। फ्लेम को रखे हैं फुल। डालेंगे 2 टीस्पून सादा तेल। तेल हल्का गर्म होते ही डाले कटा हुआ अरबी। तेल के साथ मिलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर ले। इसे नमक डालकर ना भूने। आप इसमें थोड़ा हल्दी डालकर भून सकते हैं। नमक डालकर भूनिएगा तो पानी छोड़ेगा और लटपटा सा हो जाएगा, इसीलिए नमक डालकर ना भूने। देखिए सुनहरा होने तक भून लिए हैं। इसे निकाल लेंगे। उसी गरम कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। डाले हाफ टीस्पून पचफोरन, सूखी मिर्च, तेजपत्ता। फ्लेम को करेंगे मीडियम। चलाते हुए चटकने तक भून लेंगे। हल्का सा लाल हो चुका है। डालेंगे 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 5 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। चलाते हुए तेल के साथ अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पकाना है जब तक प्याज और मिर्ची सॉफ्ट ना हो जाए। इसे जल्दी सॉफ्ट करने के लिए डालें नमक। मैं हाफ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। अच्छी तरह से मिलाकर 4 से 5 मिनट तक भूनते ही प्याज और मिर्ची सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए प्याज और मिर्ची सॉफ्ट हो चुका है। आप इसमें टमाटर डालना चाहते हैं तो नमक डालने से पहले डालें। डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिलाकर 1 मिनट तक भून ले ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चा फ्लेवर जा सके। डाले भिगोया हुआ मसाला। प्याला में लगा हुआ मसाला को फेंके ना, थोड़ा पानी मिलाकर डाल दे। अच्छी तरह से मिलाकर तब तक भून ले जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। 5 से 6 मिनट भूनते ही मसाला से तेल अलग होने लगा है। डाले अरबी। मसाले के साथ अरबी को अच्छी तरह से मिला दे ताकि मसाला और नमक का फ्लेवर अरबी के अंदर तक जा सके। देखिए अच्छी तरह से मिला दिए हैं। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए और भून लेंगे। डालेंगे हाफ टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह से मिलाकर 1 मिनट तक और भून लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा पानी डालकर भी भून सकते हैं। सीझने के लिए डाले 1 प्याला पानी। आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी और डालें। चलाते हुए अरबी मसाला और पानी को अच्छी तरह से मिला दे। अगर तले में मसाला लगा हो तो कलछी से उसे भी छुड़ाकर ढककर फ्लेम को करे लो मीडियम दम पर इसे पका ले। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चला दे। खुले में 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाकर अरबी को अवश्य चेक कर ले सीझा है या नहीं। देखिए कलछी से काटते हैं तो आसानी से अरबी कट रहा है। इसे सीझने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। इससे ज़्यादा सिझा दीजिएगा तो गल जाएगा। गला हुआ अरबी खाने में ज़्यादा टेस्ट नहीं लगेगा। आप चाहे तो बगैर पानी डाले ढक ढक कर भी पका सकते हैं। ढक ढक कर पकाने से अरबी अपना ही पानी में सीझ जाएगा। धनिया पत्ता डालकर फ्लेम को ऑफ करके ढक कर रखें। 15 से 20 सेकंड के बाद ढक्कन हटाकर अच्छी तरह से चलाते हुए प्लेटिंग कर ले। बनकर तैयार है अरबी का दम रेसिपी। आलू के दम से कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट अरबी का दम लगता है। चावल, रोटी, पराठा, पूरी के साथ अरबी का दम रेसिपी आप खा सकते हैं। लंच हो या डिनर दोनों टाइम ही इस रेसिपी को खाया जा सकता है। अगर थाली में ये रेसिपी हो तो चिकन मटन को छोड़कर आप चावल इसी के साथ खाना पसंद करेंगे। टेस्ट का बात तो आप पूछिए ही नहीं। जितने बार खाना खाने के लिए बैठेंगे उतना ही दफा अरबी का दम रेसिपी खाना पसंद करेंगे। बहुत टेस्टी पका है। इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें। ऐसे भी आप इसका कोई भी रेसिपी बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
और स्वस्थ डाइजेस्ट दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। इस तरह से अरबी का सब्जी हो या दम बनाते हैं तो चिटचिटापन भी नहीं रहेगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बगल में आया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।